एक और बड़ी खबर आ रही है। धमाकों की आवाज से पूरा खार्किव अब दहल रहा है। खार्किव में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और शेल्टर की तरफ लोग भाग रहे हैं, यानी कि जो बंकर्स हैं, जो शेल्टर्स हैं, उसकी तरफ लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि लगातार वहां पर बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, अब बहुत ही कम इलाका बचा हुआ है खार्किव का जो रूसी कंट्रोल में नहीं आया है, इसलिए उन इलाकों में अब जबरदस्त बमबारी हो रही है और उन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर खतरा बढ़ गया है। इसीलिए जब बमबारी शुरू हुई थी, बताया जा रहा है कि लोग अब धीरे धीरे बंकर्स और शेल्टर्स में जाके शरण ले रहे हैं। खार्किव, जैसा हम बता रहे हैं, कीव और खार्किव दो सबसे बड़े शहर हैं और इन शहरों पर लगातार कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है। खार्किव में करीब 60 से 65% कब्जा हो चुका है रूस का और जो बाकी 40 से 35% इलाका बचा है, अब उसकी लड़ाई हो रही है खार्किव में। खार्किव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तबाही का मंजर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो यूक्रेन के मारियापोल से आ रही है। यहां रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। रिहायशी अपार्टमेंट पर रूसी सेना द्वारा यह मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल हमले के बाद अपार्टमेंट में आग लग गई है और हमले से पहले हालांकि राहत की बात यह है कि इस अपार्टमेंट को खाली करा लिया गया था, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि किसी तरह का जान का नुकसान नहीं होगा। लेकिन लगातार जो हमले हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितना अग्रेसिव ये युद्ध अब हो चुका है। त्रिपाठी सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं लगातार, आप लगातार चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। इस वक्त हम लगातार एक चीज बोलते भी हैं और दिखाते हैं भी कि खार्किव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, कीव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इन दोनों शहरों में देख रहे हैं कि कब्जा होने में बहुत वक्त लग रहा है। क्या वजह है? क्या इसको डिप्लोमेटिकली आप समझा सकते हैं कि किसी वजह से रिस्ट्रेन करके फोर्सेस चल रही हैं, या फिर क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जो मिलिट्री अटैक जिस तरह से होना चाहिए हुआ नहीं है अभी तक? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि जनरल अस्थाना शायद इस बात से सहमत होंगे कि आक्रमणकारी के बजाय जो डिफेंडर होता है वो ज़्यादा जोश से लड़ता है क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी बचानी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि रूस की सेना इतनी बड़ी है कि वो खार्किव में आसानी से बम्बार्डिंग करके, इंडिस्क्रिमिनेट बम्बार्डिंग करके कब्जा कर सकती थी। लेकिन उस इंडिस्क्रिमिनेट बम्बार्डिंग से क्या होता कि रूस अभी भी रूस के खिलाफ इतना जनमत है, रूस को लोग इतना कह रहे हैं, आलोचना का शिकार हो रहा है, तब वो एकदम आलोचना हो जाती कि ये मानवाधिकारों की जरा सी भी परवाह नहीं। इसीलिए देखिए, रूस ने थोड़ा सा और आगे आकर के थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी वो किया है, अपनी भी भागीदारी की। आपने देखा होगा कि कल रूसी सैनिक खाना बांट रहे थे खार्किव में जी। अब कोई भी आर्मी खाना बांटने का काम तभी कर सकती है किसी विपक्षी शहर में, किसी दुश्मन शहर में, जब उसको ये अंदाजा हो गया कि वहां वो सुरक्षित। सर, आपने जो बताया उसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि मारियापोल में बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में खाने का सामान भेजा गया है। वहां पर लोगों को रूसी फौज की ओर से लोगों में खाना भी बांटा जा रहा है। मारियापोल का हम जिक्र करें, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है। रूस पर पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, यूक्रेन में भाड़े के सैनिक भेजे जा रहे हैं और 1000 टुकड़ी यूक्रेन भेजा जा सकता है, यह कहना है रूस की ओर से। यूक्रेन में 1000 नई टुकड़ी भेजने की तैयारी में रूस है और यूक्रेन पर हमले की ये नई तैयारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मर्सनरी, जिन्हें मिलिशिया कहा जाता है, जिनका टारगेट होता है असैसिन करना, जो बड़े बड़े चेहरे होते हैं, बड़े नेता होते हैं, बताया जा रहा है कि उनके 1000 की जो सेना है उसे किराए पर लेकर अब यूक्रेन में भेजा जा रहा है ताकि कुछ चीजें जो अचीव उनको करनी है, जो कि वर्दी में अचीव नहीं की जा सकती है, हो सकता है कि इन मिलिशिया, इन फाइटर्स के जरिए, लड़ाकों के जरिए उसे हासिल किया जा सके। जी ये तो कहा जा रहा है, ये तो बताया जा रहा है, पता नहीं कितना वो कंफर्म्ड है कि रमजान कासिमोव, जो कि चेचन्या का एक खूंखार लड़का है, जो कहता है कि पुतिन मेरे लिए देवता हैं, कहा जा रहा है कि उसके नेतृत्व में काफ़ी लोगों की टुकड़ी भेजी गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो जेलेंस्की को किसी भी तरह से एलिमिनेट करें जी। तो ये तो है। अब रही बात ये, जेलेंस्की का बार बार जो दावा हो रहा है कि मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है, लेकिन एक साथ ये भी अब तो डालना चाहे वहां न पड़े और बाहर पड़े और जहां कोई क्रेटर न हो। बिल्कुल त्रिपाठी जी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी सर अस्थाना सर इतनी एडवांस मिसाइलें आ गई, उसकी हम बात करें, मारना होता तो कब का मार दिया जाता। लेकिन ये जो किराए के सैनिक भेजने की बात कही जा रही है, मिलिशिया जिन्हें हम कहते हैं, आप इसको कैसे समझाएंगे और इसका क्या इंपैक्ट अब यूक्रेन, खासकर जनता के लिहाज से, उनके दिमागों पर पड़ेगा? देखिए, जो किराए के सैनिक भेजने जाने की बात चल रही है, ये भी दोनों तरफ से बात चल रही है। अभी एक न्यूज़ आपने बताया, जो अभी एम्बेसडर साहब ने जो बताया वो भी सही है कि हो सकता है कि स्पेशल फोर्सेस के बजाय
ये ज़्यादा सही माना जाए कि भाई कुछ टेररिस्ट को उधर भेजा जाए और कुछ की स्ट्रेटेजिक टारगेट के ऊपर अटैक किया जाए। और ये भी माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी किसी टाइम पे कहा था कि उनके ऊपर काउंटर इंसर्जेंसी वहाँ पर ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे भी कुछ वीडियोस आए हैं कि अलग अलग टेरर ग्रुप्स और अलग अलग फाइटर्स जो पुरानी लड़ाइयों में लड़ चुके हैं वो कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ने जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।